से प्रदेश में और देश में कानून का राज स्थापित हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर हम पूरी दुनिया के सामने नंबर 1 पर आने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जीडीपी लोगों की बढ़ी है। हम सब लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर तुष्टीकरण की नीति के तहत काम करना उनका पुराना सगल रहा है। हमारा मानना है कि प्रदेश के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश को चतुर्मुखी विकास की ओर ले जाना चाहती है। आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर ले जाना चाहती है। आज हम गेहूं उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। हम दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। चीनी उत्पादन में हम देश में नंबर 1 पर हैं। स्वास्थ्य के मामले में हम पूरे देश के सामने एक बड़े चुनौती के रूप में उभरे हैं कि सबसे अच्छी सेवाएं स्वास्थ्य की उत्तर प्रदेश में आज लोगों को मिल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, शिक्षा के मामले में, बेसिक शिक्षा के स्कूल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जाकर के देखिए, आज हमारे स्कूल को देखिए। हमने नई शिक्षा नीति ला करके युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम किया। मातृभाषा में लोगों को शिक्षा मिल सकेगी। आमूलचूल परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। विपक्षी दल सिर्फ जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाकर वोट हासिल करने की जुगत में है। लेकिन प्रदेश के लोग जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब सत्ता में रहती है, गुंडे माफिया मवाली लुच्चे लफंगे सत्ता पर काबिज होते हैं, इनको संरक्षण मिलता है। और अपने इस समय भी जब वो नेता विरोधी दल हैं, बराबर जेल में जाकर के अपराधियों को ही पुष्पित पल्लवित करने का काम कर रहे हैं। सर कह रहे थे अखिलेश यादव कि हमको शूद्र समझते हैं भारतीय जनता। देखिए, वो केवल मैं साफ साफ बता दूं, वो केवल आपसी बेमनस्ता फैला करके एक अखबार में आने के इस प्रकार का सगल वो अच्छी तरह जानते हैं, जिसका मतलब जो व्यवस्था ही एक सामंतवादी नीतियों के तहत हुआ है, जिसकी व्यवस्था ही पूरी तरह से राजशाही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ है, वंचितों के साथ है, पीड़ितों के साथ है, दलितों के साथ है, पिछड़े वर्ग के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने सबको समाहित करते हुए प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। मायावती के बयान को कैसे देखते हैं कि वो तो बीजेपी और सपा को एक ही तराजू में तौल रहे हैं? देखिए, वो सीनियर नेता हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, आदि मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंच तीर्थों का डेवलप करने का काम किया, किसी ने भी नहीं सोचा था। चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे मध्य प्रदेश का स्थल हो, हर स्थल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को असली सम्मान देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। आम बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे और देश में देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय लोगों की तेजी के साथ बढ़ी है, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ी है और लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। हर गरीब आदमी, आम आदमी अपनी सरकार समझ रहा है। माननीय मोदी जी के सिवाय पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि सबको पक्का मकान मिले, सबको शुद्ध पेयजल मिले, सबको बिजली मिले, सबको गैस कनेक्शन मिले, सबको शौचालय मिले। और कोरोना महामारी के दौरान तो अद्भुत निर्णय पूरे दुनिया के सामने आया कि 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। तो समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह की भाषा के बावजूद भी उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। आप जानते हैं, उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं। सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, चुके हुए लोग हैं। जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। केवल सामाजिक वैमनस्यता फैला करके वो अखबार में आना चाहते हैं। जनता उनके असलियत को अच्छी तरह समझ चुकी है। सर G20 और इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो गई? G20 और इन्वेस्टर समिट की तैयारियां चल रही हैं। आप दुनिया नज़ारा देखेगी, भारत विश्व गुरु बनने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 65% जिनके पास आर्थिक व्यवस्था पूरी दुनिया की है, वो सारे देश G20 में शामिल हैं। भारत को अध्यक्षता करने का अवसर मिला है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश को 4 जगह मेजबानी करने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश बेहतर से बेहतर इंतजाम करेगी और उत्तर प्रदेश वास्तव में मेजबानी के लिए पसंद है। और अवधि संस्कृत तो सबसे अच्छी है। आप देखेंगे कि लखनऊ में जब इन्वेस्टर समिट के साथ G20 की मीटिंग्स होंगी, आगरा में होंगी, हमारे गौतम बुद्ध नगर में होगी, इसके अलावा वाराणसी में होंगी, बेहतर से बेहतर इंतजाम हम लोग करेंगे।